जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 26 मई 2023 को एक एडवाइजरी जारी हुई थी सेना मुख्यालय से और डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ब्रांच ने उस एडवाइजरी में कहा कि सेना के सेवानिवृत्त जवान हो, चाहे जेसी हो, चाहे अधिकारी हो, वो यदि सेना के खिलाफ बोलेंगे, सेना के अंदरूनी तौर तरीकों के खिलाफ बाहर लोगों को कहेंगे या सेना पे सवाल उठाएंगे तो उनके ऊपर एफआईआर करके उनको जेल में डालने और साथ ही आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी पेंशन बंद करने तक की उसमें एडवाइजरी जारी की हुई है। अब इसके बाद न्यू ग्लोबल टाइम्स इसके बीच में कूद पड़ा। उसने सेना के 3 सीनियर जो वेटरन है, एक्स अफसर है, उनको यहाँ पे चेतावनी जारी कर दी है। कहा है डेज फॉर एंटी आर्मी इंडिविजुअल्स लाइक सैंडी थापर, RWAC 48, ये है लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग और वॉरियर मुकुल, कर्नल मुकुल साहब। इन तीनों को यहाँ पे कहा है डेज फॉर एंटी आर्मी इंडिविजुअल्स लाइक, तीनों अधिकारियों के यहाँ पे ट्विटर हैंडल दिए हुए आर ओवर, यू डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। बड़ी ही गंभीर बात यहाँ पे कही है कि आप लोगों का काम तमाम हो चुका है, आप एंटी आर्मी इंडिविजुअल्स है और सेना मुख्यालय ने जो एडवाइजरी जारी करके आप लोगों का काम तमाम कर दिया है। यू डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, यानी आप अब अपने हाथ जिससे आप खाना खाते हो उसको काटेंगे नहीं। कहा है कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करना चाहिए। वही बात यहाँ पे कही गई है कि जिस सेना में आप सेवा करके आए हो अब उसके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। साथियों, ये तीनों अधिकारी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, जो गलत है उसी के खिलाफ बोलते हैं और ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करते जिससे देश को खतरा पैदा हो या सेना के अंदरूनी ऐसे मामलों के ऊपर कोई ऐसी राय नहीं रखते जिसको कि उजागर नहीं करना होता हो। तो इसके बाद इस मीडिया ने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक न्यूज़ भी छापी है जिसमें कहा है आर्मी स्टॉप पेंशन, वार्निंग टू वेटरन्स, टार्निशिंग फोर्सेस इमेज ऑन सोशल मीडिया। और इसके बारे में आप सबको पता चल चुका है कि 26 मई 2023 की जो एडवाइजरी है उसमें ऐसी क्या बातें लिखी हुई है। उसमें ये कहा गया है कि कुछ एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो गलत ड्रेस पहनते हैं और पब्लिक में गलत बात रखते हैं, सेना के खिलाफ झूठी इमेज पैदा कर रहे हैं। ऐसी कई बातें उसमें लिखी हुई है। साथ में उनका जो रिमीडियल मेजर्स है कि यदि ऐसे कोई एक्स सर्विसमैन करते हैं तो उनको किस प्रकार हैंडल करना है। जो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है उसको यहाँ पे एडवाइजरी जारी की गई है कि आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं और उनको आईपीसी की धाराओं के खिलाफ सजा दिलवाएं और साथ ही साथ उनकी पेंशन बंद करवाने का भी प्रावधान कराएं। तो वही बातें इसमें लिखी हुई है। देखिए, हम जान लेते हैं कुछ इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। द आर्मी हैज वार्न्ड इट्स एक्स सर्विसमैन of stern action including stopping their pension if they raised on social media issue that were false and had the potential to tarnish its image or cause disharmony within the force। यानी सेना के अंदरूनी मामलात बिगड़ने जैसी कोई नौबत आ जाए या फिर सेनाओं के जो बारे में गलत बातें, गलत नैरेटिव पेश करें तो ऐसे एक्स सर्विसमैन के खिलाफ एक्शन लेने की बात उस एडवाइजरी में कही गई थी। अब साथियों, हम इस एडवाइजरी को पहले ही जान चुके हैं। अब हम मुद्दे की बात करेंगे कि ये तीनों अधिकारी कौन कौन है, आप पहले समझ लें। तो पहले हम ट्विटर हैंडल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप नाम आएगा सैंडी थापर, जो कि एक वेटरन है, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी है। और उसके बाद हम देखेंगे RWAC 48, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, जो अपने आर्टिकल और पोस्ट हमेशा डालते रहते हैं और ये एक न्यूज़पेपर एजेंसी भी चलाते हैं। और तीसरी यदि हम बात करेंगे तो ये है वॉरियर मुकुल, जो सेना में लीगल सेल में रह चुके हैं, लीगल काम देखते थे, अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो अपनी जो सही बात है वो लोगों के बीच में रखते हैं। देखिए, इनका नाम है मुकुल, कर्नल मुकुल नाम है इनका। और इनका आप यहाँ पे जो बायोग्राफी देख सकते हैं, इनके जो लिखा हुआ है। और साथियों, ये हमेशा आप देख पा रहे हैं जो सेना से जुड़े हुए ऐसे मामले जो कहीं पे गलती हो रही है, गलत काम हो रहा है, तो उसके बारे में ये अपनी बात रखते हैं। तो हमने इनका परिचय जान लिया। अब यदि आगे हम देखेंगे कि ये जो ट्वीट न्यू ग्लोबल टाइम्स ने किया है इसके खिलाफ इन्होंने क्या क्या कहा है। देखिए,
जो संदीप थापर जी है उन्होंने कहा, स्वीट हार्ट शो मी 2 एंटी आर्मी पोस्ट ऑफ माइन। इन्होंने कहा है कि मैंने कभी भी जो आर्मी के खिलाफ कोई ऐसी पोस्ट की है तो उसमें से 2 पोस्ट मुझे आप दिखा दो। आगे और देखिए यहाँ पे कहा गया है, मेजर जनरल के खुराना ने कहा है, दे आर नॉट एंटी आर्मी, दे एंड मैनी अदर वेटरन्स आर कॉन्शियस ऑब्लिक कीपर ऑफ इंडियन मिलिट्री सो ले ऑफ। यानी कहा है कि ये जो तीनों अधिकारी हैं जिनके ऊपर न्यू ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ये एंटी आर्मी है, तो यहाँ पे मेजर जनरल के खुराना ने कहा है कि ये एंटी आर्मी नहीं है। ये और इनके साथ साथ कई ऐसे सेना के सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं वो हमेशा कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करते हैं और इंडियन आर्मी के हितैषी है, इंडियन मिलिट्री के हितैषी है। सो ले ऑफ मतलब ऐसी बातें जो बेकार है। और इसी के बाद में जो मुकुल जी ने कहा है न्यू ग्लोबल टाइम्स को, व्हाट ए क्लोन यू आर। आप समझते होंगे क्लोन क्या होता है, तो इन्होंने पूछा कि क्या तुम ये ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। फिर मुकुल जी ने कहा है, तो फिर चौराहे से भाग कर आ गया, जा जल्दी जा, नहीं तो कोई और वहाँ पहुँच गया ना तो तेरी रोजी रोटी गई, जाकर मुठक के लगा। यहाँ फिर ये बात कही गई है न्यू ग्लोबल टाइम्स, और इसी के साथ साथ ट्विटर हैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको हम क्लिक करके देखते हैं कि ये @विले कास्पर किसका ट्विटर हैंडल है। ये देखिए साथियों, ये ट्विटर हैंडल है, लगता है किसी या न्यू ग्लोबल टाइम्स के कोई एडिटर या इनमें से कोई हो सकता है जिनको ये बात लिखी गई है, जिनको यहाँ पे टारगेट किया गया है। अब आगे हम देखेंगे मनदीप सिंह बाजवा जी को, जो कह रहे हैं कि दीज जेंटलमैन्स हैव फॉट वार्स फॉर इंडिया। यानी ये जो सेवानिवृत्त अधिकारी है तीनों को जो न्यू ग्लोबल टाइम्स यहाँ पे टारगेट कर रही है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जेंटलमैन है जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। दे आर नॉट लाइकली टू बी इंटीमीडिएटेड बाय ब्यूरोक्रेसी इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। यानी न्याय और सच्चाई को आगे रखने की बात का काम ये करते हैं, इसलिए इनको आप इस प्रकार इंटीमीडिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे कई ट्वीट है जो इनके सपोर्ट में आया है, और जो न्यू ग्लोबल टाइम्स ने लेख लिखा है, आर्टिकल लिखा है, जो न्यूज़ पब्लिश किया है, उसके खिलाफ यहाँ पे बात कही है। देखिए यहाँ पे अर्जुन जी ने कहा है, जस्ट फॉलोड ऑल वेटरन्स मेंशन्ड। यानी इन 3 जो वेटरन जिनके ऊपर न्यू ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पे उंगली उठाई है, इन तीनों को यहाँ पे ट्विटर पे इन्होंने फॉलो कर लिया है। दिस गवर्नमेंट इज़ ऑल अबाउट इमेज एंड डजंट लाइक एनी वन शेडिंग लाइट ऑन इट्स मिस्टेक्स। यानी सरकार के ऊपर यदि कोई भी इनकी गलतियों पर कोई यदि पर्दा डालता है, प्रकाश डालता है, एंड फ्लॉज सर यू आर डूइंग ए गुड जॉब इन प्रोवाइडिंग क्रिटिकल एनालिसिस, रिगार्डलेस ऑफ दैट फ्री स्पीच शुड बी प्रोटेक्टेड, एज सच ऑपरेशंस विल बिकम द नॉर्म। यानी ऐसा है, इन्होंने जो भी कहा है कि आप जो बात रखते हैं अपने बेबाकी के साथ में, उसको हम सैल्यूट करते हैं, और आप आगे भी इस प्रकार के मुद्दे हैं जो उठाते रहेगा। लेकिन सरकार और सरकार के जो हुक्मरान हैं उनको ये बातें पसंद नहीं है कि वो सरकार के बारे में या जो सेना के अंदरूनी कोई कमियां हैं उसके बारे में कोई उजागर करें, उनको बाहर लाएं। तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात कही जा रही है, और ऐसे ढेरों ट्वीट है जिनको यदि हम एक एक करके जानेंगे तो यहाँ पे काफ़ी समय हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं किसी भी एक ट्विटर हैंडल से न्यू ग्लोबल टाइम्स से सर्च करके, और उन्होंने जो पोस्ट डाला है उस पोस्ट के अनुसार यहाँ पे देख सकते हो कि किसने क्या कहा है। लेकिन मुद्दा अब गर्मा चुका है कि जो एडवाइजरी जारी की है उसके ऊपर जो न्यूज़ एजेंसीज है वो भी चुटकियाँ ले रहे हैं कि जो एक्स वेटरन्स है वो आर्मी के खिलाफ अब तक एंटी आर्मी बातें कह रहे थे, लेकिन अब उनका गेम ख़त्म हो चुका है। अब वो ऐसी बातें वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा यदि करेंगे तो उनको जेल हो जाएगी और उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। साथियों, इस पूरे वीडियो के बाद मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप और हम या कोई भी जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के साथ में बात शेयर करते हैं, वो कभी भी देश के खिलाफ और सेना के खिलाफ
खासकर सेना के जो तौर तरीके हैं उनके खिलाफ या उनके बारे में ऐसी कोई बात ना बोलें जो कि किसी देशद्रोही, राजद्रोही और सेना के जो एक्ट हैं उनमें और आईपीसी में कवर करता हो, अपराध की श्रेणी में हो। ये बातें आप कभी भी ना कहें, लेकिन आप वो बात ज़रूर पूछ सकते हो जो कि एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स और सैनिकों के हित में हो। अब यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे जो सैनी थापर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग साहब और कर्नल मुकुल साहब, ये तीनों मान आने का मुकदमा है जो न्यू ग्लोबल टाइम्स के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो छवि है वो ख़राब करने का काम न्यू ग्लोबल टाइम्स ने किया है। तो साथियों, ये था एक मुद्दा जिसके ऊपर हमने बात की कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसके बारे में न्यूज़ एजेंसीज़ का क्या कहना है और वो झूठे आरोप इन वेटरन्स के ऊपर क्यों लगा रहे हैं। तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये सीनियर वेटरन्स क्या कदम उठाते हैं, लेकिन इन्होंने उसका जवाब बेबाकी से दे दिया है। तो साथियों, बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।